प्रधानमंत्री का जो सपना है हनुमान भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके अनुसार अभी सरकार तो एक भी पद नहीं बढ़ा रही। मांग करने वाले यहाँ जो तमाम युवा आए हैं इनके पास तर्क है। अगर कल सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाती है तो हमारे पास 60,000 को लेकर कहने के लिए तर्क है। मांगने में तो 1,80,000 टोटल स्वीकृत पद है चतुर्श्रेणी कर्मचारी के, उनमें भी 2022 तक केवल 54,000 पद ही रिक्त थे। 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। 3 साल में जितने डाटा रिक्त हुआ है वो इस पद में जोड़े। और इस 60,000 हमने इसलिए कहा है क्योंकि सरकार की घोषणा थी। हम ज्यादा नहीं मांग रहे, हम ये नहीं है कि हम हमारी मन मर्जी से मांग रहे हैं, नहीं, सरकार दे रही है और सरकार की जो घोषणा है वो हम सरकार को याद दिला रहे हैं। उनसे पत्र लिखने का एकमात्र उद्देश्य हमारा ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से युवा हित में काम कर रहे हैं। हम आज भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। और सरकार में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो युवाओं के साथ खड़े हैं उनके लिए युवा हमेशा तत्पर है। ये युवा ऐसा नहीं बोलता। और मुख्यमंत्री जी ने 60,000 पद कर दिए ना, तो गांव-गांव में मुख्यमंत्री जी जो है युवाओं के दिलों में जगह बना लेंगे। और जो भ्रष्टाचार की मुहिम छेड़ रखी है ये लोग ही भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड पे और जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी इतना योग्य होगा तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी। और मैं तो कहता हूँ कि विभिन्न जो जांच एजेंसियाँ है उनमें ये बहुत अतुलनीय जो योगदान निभाएंगे यही लोग होंगे जो उन अधिकारियों की शिकायत करेंगे। इनको पता है कि हमारे जिस अधिकारी के पास लगा हुआ वो भ्रष्ट है तो यही एसपी को शिकायत करेंगे, यही लोग एसओजी को शिकायत करेंगे। और सरकार का जो विजन है ना वो विजन इनके माध्यम से ही पूरा होगा। बस माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंच जाए और मैं आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जो ये मुहिम है वो सफल होगी और तमाम युवा इसमें साथ देंगे और मुख्यमंत्री जी तक हमारी पीड़ा पहुँचेगी। हमारे हाथ में प्रयास है वो बेहतर है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगामी वीक में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम इसको लेकर तथ्यात्मक रूप से मुलाकात करेंगे और जो सारे पहलू जो हमने आज शेयर किए वो सारी बातें मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। बिल्कुल, अशोक जी भी यहाँ मौजूद है। अशोक जी, पहले भी जब राजस्थान जीके को लेकर पत्र लिखा था तो उसका सकारात्मक परिणाम आया था, सीधा 41% जीके चला गया था। अभी भी उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल सर, उम्मीद पूरी उम्मीद है। जब भी माननीय मुख्यमंत्री हम जो बात पहुँचाई उसका सकारात्मक मिला है। और ये पद बढ़ाने की मांग भी प्रयास लिए, क्योंकि चतुर्श्रेणी भर्ती में आपको पहले जब से आई है तब से हमारा संगठन हनुमान रविंदर सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे जीके के वेटेज के लेकर लड़ाई लड़ी आज तक। मैं बार बार कहता हूँ कि राजस्थान इतिहास में आज से पहले भी आंदोलन है, कभी नहीं हुआ बिना आंदोलन किसी युवा को बिना बुलाए अपने धरातल पे लगातार सुबह शाम दिन रात मेहनत करते हुए जीके का वेटेज बढ़ाया। उसी क्रम में लगातार इन पदों की वृद्धि के लिए भी लगातार विभागों में जाना, मंत्रियों से मिलना, ज्ञापन देना। और सबसे बड़ी बात है ललित जी की, एक भी युवा साथी को भी परेशान नहीं किया कि आप अपना पढ़ाई छोड़ के आओ, आप घर छोड़ के आओ। नहीं, आप कोई मत आओ, हमारी टीम लगातार काम कर रही है। और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल से निवेदन भी करूंगा कि इनकी जो मांग है वो जायज़ है। आप 60,000 पदों को बढ़ाते हुए युवाओं को राहत प्रदान करें, क्योंकि लगातार जो युवा है इतनी बड़ी भर्ती आज से पहले आई भी नहीं और बड़ी आशा है। क्योंकि मैं तो बात करूँ कि सरकार का उद्देश्य था कि 4 लाख भर्तियाँ पूरी करेंगे, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर भी है सरकार के लिए कि सरकार जब 60-70,000 पद जाते हैं तो मान के चलो कि लगभग सरकार का जो 4 लाख का आंकड़ा है वो सीधा 30% के आसपास ऑटोमेटिक पूरा होता है। 30% तो आप एक ही विभाग से पद भर दोगे तो मुझे पूरा विश्वास होगा कि आपके 4 लाख पद पूरे कर सकते हो। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि गिरिराज जी के भगत बहुत बड़े भगत हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, और आज गए भी हैं परिक्रमा करें। मैं तो गिरिराज जी महाराज से भी तमाम युवाओं की तरफ से भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान आप उनके ये ध्यान में डालें कि वो आते ही ये घोषणा करें कि भाई जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो पद है हम उनको बढ़ा के 60,000 प्लस करते हैं, ताकि युवाओं को बड़ी राहत मिले। लगातार आप मांग कर रहे हैं, 15 दिन का ही समय शेष बचा है, क्योंकि 15 जनवरी को प्रस्तावित है परिणाम। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि 15 जनवरी तक परिणाम निकाल देंगे यदि पद नहीं बढ़ते। ऐसे में कितने दिन इंतजार करेंगे कि उसके बाद अगला कदम उठाएं? देखो ललित जी, जब जीके का वेटेज की बात आई थी, जब फॉर्मूला स्टार्ट हुए थे, लोगों ने ये कहा था कि जब इसकी मांग है पूरी कभी नहीं होगी। बहुत से आपने ही सोच में देखा और लोग कह रहे हैं मांग पूरी नहीं होगी। हमें भी लोगों ने कहा कि भाई साहब फालतू की मांग क्यों कर रहे हो, लेकिन हमने हमारी मांग नहीं छोड़ी, हमने हमारा प्रयास किया। सबसे बड़ी बात है प्रयास।
आज राजस्थान के लाखों युवा देख रहे होंगे आपके मुझे एक बात बता दो, आप एक दिन ऐसा उठा के दिखा दो कि जिस दिन हमारी टीम की तरफ से आपको कोई ट्वीट नहीं मिला हो कि किसी अधिकारी से किसी मंत्री से नहीं मिले हो। लगातार पिछले 2 साल से आप लगातार देख रहे हो, लगातार सुबह से शाम तक हमारी टीम भागती है, जैसे भी हो, चाहे आप कंप्यूटर अन्वेषक देखो, उसके लिए लगातार हमने प्रयास किया ना। प्रयास करने के बाद जो सुविधा पर भर्ती, जो अस्थायी आ रही सुविधा पर थी, उसको हमने उसको रुकवाया, स्थायी की चली बात। तो कहने वाला प्रयास, सबसे ज़्यादा प्रयास करोगे। अगर हम यही सोच रहे हैं कि 15 जनवरी को रिजल्ट आएगा, कई युवा ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्र में तो परिणाम को रुकवा रही है। अरे भाई, परिणाम रुकवाने से हमें क्या फायदा है? हम रुकवा नहीं रहे, हम पद बढ़वाने की बात कर रहे हैं। हम तो कहीं नहीं रहे परिणाम जारी कब होगा हम उससे बात नहीं कर रहे। हमारा प्रयास है पद बढ़े और हम उसके लिए प्रयास करेंगे। अंतिम हम तो कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक हम प्रयास करेंगे। बात ये नहीं कि आप अगर हम ये सोचें कि रिजल्ट आ जाएगा और आप घर बैठ जाएंगे, तो उससे नहीं। जब हमने जीके का वेटेज के लिए प्रयास किया, हमें सफलता मिली। चाहे एलएसए भर्ती में पद बढ़ाने की बात हो, पहली पद बढ़े, दोबारा बढ़वाए ना, प्रयास किया, रिजल्ट आने के बाद ही प्रयास किया। ये सोचे कि प्रयास ही नहीं करेंगे तो घर बैठ जाएंगे, वो अलग बात है। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है और उसके लिए मैं हनुमान जी को, रविंद्र को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से पारिवारिक समस्या से बाहर था, लेकिन लगातार ये दोनों सुबह शाम घर परिवार छोड़ के, सुबह से हनुमान जी के तो घर में भी पापा की तबीयत भी खराब, फिर भी बेचारे पापा को हॉस्पिटल छोड़ के फिर भी युवाओं के लिए भाग रहे हैं। अब युवा उसके लिए क्या सोचे वो अलग बात है। मैं नहीं कह रहा कि कल कोई धन्यवाद देने का याद करे नहीं करेगा, लेकिन वो ऊपर वाला तो देख रहा है, दुआ तो देगा, भगवान कम से देख रहा होगा ना, कोई तो देख रहा होगा कि जो इंसान अपने बीमार पिता को छोड़ के हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ युवाओं के लिए सुबह शाम भाग रहा है। मतलब मैं कई बार फ़ोन करता था कि यार पापा की तबीयत खराब, जाओ, लेकिन नहीं, ये आदमी हमेशा की बात करता कि नहीं यार अशोक जी, लाखों युवा जो हैं वो इस आस में बैठे कि आज आएंगे, हमारे रविंद्र जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, दोनों मेरे छोटे भाई हैं और लगातार बेहतर प्रयास कर रहे युवाओं के लिए। देखो सफलता कितनी मिलती है, क्या मिलती है, अभी तक जो प्रयास किया है सफलता मिली है। चाहे जीके का वेटेज हो, चाहे वो पर्सनल डिलीट का मामला हो उसके लिए हो, चाहे L2 के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी हो, चाहे L1 के लिए हो, तमाम भर्तियां, चाहे LSA के लिए हो, तमाम जो भर्तियां हैं उनके लिए लड़ाई लड़ी है और समय समय पर सरकार तक बात पहुँचाई है दोनों ने, और उसका परिणाम भी रहा है कि युवाओं को राहत मिली है। अब कहने का मतलब सोशल, दो चीज़ होती है, कुछ सोशल मीडिया पे उठा के कुछ भी डाल दें, जैसे आपने थोड़ी लगा किसी ने डाल दिया कि भाई पद नहीं बढ़ेंगे, वो अलग बात है, उसका व्यू होगा। अगर हम ये सोच के हताश हो जाएं कि यार पद तो नहीं बढ़ेंगे तो हम बैठ जाएं, क्यों नहीं। परिणाम क्या होगा वो आगे की बात है। हमारा काम है प्रयास करना युवाओं के लिए। जो हमारी टीम हनुमान, रविंदर, चाहे जयराम हो, चाहे रामदेव हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं इनके लिए पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी मेहनत अभी तक रंग लाई है और आगे भी रंग लाएगी। हनुमान जी देखिए, अशोक जी ने एक बात बोली है, बहुत दिनों से आप एक फैमिली मेडिकल इमरजेंसी में फंसे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी युवाओं से लगातार संवाद किया, उनके लिए आज यहाँ पर आए हैं। मेरी 2 दिन पहले जब युवाओं से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हनुमान जी से चर्चा करो, तो मैंने उनको बताया कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, उनके फादर की तबीयत खराब है, आज युवाओं के बीच में आए हैं। किस तरीके से देखते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियाँ युवाओं के लिए? देखिए ललित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं ना, वो सारे ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उनके लिए इस भर्ती में नंबर आना, वो ये मानकर बैठे हैं कि इसमें नंबर नहीं आए तो आगामी समय में कोई भी बड़ी भर्ती दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। भर्तियाँ भले ही समय पर आई, लेकिन जिस प्रकार से बेरोजगारी है उस हिसाब से बार बार इनको अवसर नहीं मिलेगा। और एक मानसिक दबाव, आप सोचिए कि एक अभ्यर्थी 6 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में उसका नंबर नहीं आया, एक तो सबसे ग्रेड पे सबसे कम और एक पद पे सबसे ज़्यादा, तो क्या सामाजिक दबाव वो झेल पाएगा? आज लोग कह रहे हैं कि पद बढ़ोतरी में आपका जो तर्क क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तर्क तो यही है कि आप उस अभ्यर्थी की पीड़ा सोचो जिसका नंबर नहीं आ पाएगा। जो 60,000 में कम से कम उसको ये तो खुशी होगी कि सरकार ने पूरी घोषणा की। मैं राजस्थान हॉस्पिटल में था उस समय, मेरे पास 20 से 25 युवा आए, उन्होंने कहा कि भैया हम लगातार ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं, आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? तो मैंने उनको वही बोला है, आप रेगुलर में 6-7 महीने से आप यही आ जाना। अब आप बताओ समय कब मिले कि मैं आप लोगों का साथ दूँ? भैया आप तो सोशल मीडिया पे साथ दे दो। हमने वहाँ से ये मांग हमारी नहीं थी कि हमने चतुर्थ श्रेणी में पद बढ़ाने के लिए युवाओं को कहा हो,
ये इन्हीं युवाओं की थी। जब इनकी पीड़ा हमें पता पड़ा कि उन युवाओं से पूछा कि आप क्या चाहते हो कि भैया हमारा अगर इस भर्ती में नंबर नहीं आया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे कि ये सामाजिक प्रेशर इतना होगा कि कई सारे युवा बेचारे टूट जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा वो दोबारा तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मनोदशा ऐसी हो जाएगी क्या 53,000 54,000 वैकेंसी में मेरा नंबर नहीं आया और चतुर्थ श्रेणी में नंबर नहीं आया तो मैं क्या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लगूंगा, क्या मैं LDC पटवारी वीडियो लगूंगा? वो खुद ही डिमोटिवेट हो जाएगा। और जब इंसान खुद डिमोटिवेट हो जाता है ना तो उसको किसी वापस दोबारा से उठाना बेड इम्पॉसिबल है। तो मैंने वहाँ से उनसे वादा किया, फिर वो लोग वहाँ उनको लगा कि पता नहीं अनुमान भैया है कि नहीं है, तो रोजाना वो आने लग गए। तब उनसे बातचीत की तो मुझे और ज़्यादा उनकी पीड़ा समझ में आई कि इस भर्ती में जिसके घर में एक भी रोजगार वाला है वो भी इस भर्ती में इंतजार नहीं कर रहा। ये सारे वो युवा हैं जिनके लिए जन्म मरण जैसी कंडीशन बनी हुई है। इस भर्ती में उनका नंबर आना बेहद जरूरी, अच्छा स्कोर भी है। ऐसा नहीं है कि 55 60 70 नंबर वाले हैं, अधिकांश लोग 70 75 80 तक के युवा 85 तक के युवा हैं। ये चाहते, कई लोग तो 90 से ऊपर नंबर है फिर भी आए हैं कि भैया जिससे हमें खुशी होना तो हम चाहते हैं कि हमारी जैसे खुशी किसी और को भी हो। तब हमने इसकी मांग का समर्थन किया। बाद में उनको ये भरोसा था कि अगर ये समर्थन देंगे तो ये अंत तक लड़ेंगे। हम चाहते तो 2 मिनट लगती है, आज एक ट्वीट कर दो कि इस भर्ती में पद नहीं बढ़ेंगे, अगले दिन युवा सब भूल जाएंगे। लेकिन प्रयास इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी सुबह से 2 कॉल मेरे पास आई, दोनों कॉल सरकार के किसी न किसी अच्छे व्यक्ति के थे जो सरकार में हमारी मांग को पहुंचाने का काम करेंगे। एक मेरे सरकार में एक कैबिनेट मंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि आज का क्या प्रोग्राम है। प्रशासन का भी फोन आया, IB वालों के भी कॉल आ रहे हैं, लेकिन उनको जैसे पता पड़ा ना कि राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने बुलाया गया, कि उनकी टीम ने बुलाया, तो देख लीजिए एक भी पुलिस वाला नहीं है। सार्वजनिक पार्क में कहीं भी इकट्ठे होते, यही चीज़ अगर हम किसी और जगह करते तो समस्या बहुत सारी आती। लेकिन उनको ये पता है कि उनके पास जेन्युइन चीज़ है। ये जो युवा है वो भी वास्तविक मांग है, तर्क है, डॉक्यूमेंटली चीज़ें कर रहे हैं और ये युवाओं को भटकाएंगे नहीं। मैं ये नहीं कि इनको ले जाकर सड़कों पर थोड़ा सा अपन रैली निकाल दें, 2 पुलिस वाले आएंगे, ये डरेंगे, दोबारा आने से सोचेंगे। मैं चाहता हूँ दिन रात युवा पढ़े और युवाओं के सपने पूरे हो, और इसीलिए हमने धरातल पर इस मांग को उठाना वाजिब समझा। और मुझे पूरा भरोसा है अगले वीक में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात होने की पूरी संभावना है। कि आज सुबह जो हमारा डेलीगेशन मिला था उनको ये कहा गया कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको हम मिलवा देंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ जब तक फाइनल मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से फेस टू फेस मुलाकात नहीं होगी जब तक मैं इस मांग को लेकर प्रयास रहूँगा। क्या पता हमारा कौन सा प्रयास इनके हित में निर्णय करवा दे, क्योंकि पुराने जितने भी प्रयास है वो सारे प्रयास सफल हुए हैं। साथ में मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा कि ये इनको जितनी उम्मीद थी ना उतना हम धरातल पर नहीं भाग सके, क्योंकि युवा घर बैठे ये चाहता है कि आदमी दिन रात सुबह से शाम तक भगे। लेकिन हम इतना भरोसा जरूर मैं दिलवा रहा हूँ कि कल और परसों मैं तो नहीं था, लेकिन हमारी टीम में जयराम जी, रविंद्र जी, रामदेव जी, इन्होंने अलग अलग जो है 5-5 10-10 युवाओं के साथ सारे मंत्रियों को, जैसे समाज कल्याण के अलग मंत्री, JDA में अलग, सब विभागों को हमने अपना पत्र भेजा है। तो पत्र भेज के व्यक्तिगत देकर आए हैं ताकि पता नहीं कौन सा मंत्री कैबिनेट में बोल जाए कि आप पद बढ़ा दो ताकि इनका भला हो जाए। कम से कम चर्चा तो हो, हमारा काम हम बखूबी से निभा रहे हैं। इसी के लिए चाहे हम धरना देते, अनशन करते, या ये सबसे बेस्ट माध्यम है। समय और कौन सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, उसके माध्यम से हमने जो है एक माध्यम अपनाया है जिसके माध्यम से सरकार तक बात पहुंची है। उसके लिए मैं आपका भी एजुकेशन नगरी का कोटि धन्यवाद करूंगा कि आप लगातार, कल भी आपने मुहिम छेड़ी, लगातार हमारा जो है इस मांग में पूरा साथ दे रहे हो। फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब पर लाइव आके कि आप घर जाकर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जेन्युइन मांग है। और हमारे संघर्ष का अगर कोई साक्षी है तो एजुकेशन नगरी की जो मांगे स्टार्टिंग में देखने वाले को भी लगती थी कि कहाँ से पूरी होगी, वो भी पूरी करवाई है। अब तक हमारा जो रिकॉर्ड है वो 100% रिकॉर्ड है कि कोई कोर्ट में अटका और कुछ एक आध जो सूचनाएं गलत निकल गई होगी वो समय परिस्थिति के अनुसार के सक्षम स्तर पर डिसीजन होता है। और ये मांग भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के युवा अगर अपनी आत्मा से पूछेंगे तो उनका आत्मा यही कहेगी कि इस मांग को छोड़कर सारी मांगे उनकी पूरी करवाई। उन्होंने जो मांगा है ना उनको सब दिया है। विसंगति है, काम शुरू हो गया जितनी भी कैटेगरी है, और इसको लेकर भी तीसरी बार परीक्षण हो रहा है। क्या ये जीत नहीं गए? हम कुछ नहीं करते तो क्या परीक्षण होता? बेरोजगार यूनियन जिंदाबाद, बेरोजगार यूनियन जिंदाबाद। 8 से 10 दिन भी है तो 8 से 10 दिन में भी अगर मुख्यमंत्री जी को तो एक बार मुख्यमंत्री जी तक पीड़ा पहुंची, 1 सेकंड का काम है, मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन दे दिया तो पद यूं ही बढ़ जाएंगे। तो क्यों ना हमें हमारी तरफ से बेहतर प्रयास करना चाहिए। नहीं बढ़ रहे तो ही तो कोशिश कर रहे हैं। अगर आज बढ़ते तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ट्वीट कर देते, या सरकार में से कहीं ना कोई मंत्री बयान दे देता तो हम प्रयास थोड़ी करते। फिर हम क्या करते? हम उनका धन्यवाद करते।
आज अगर पद बढ़ाने के लिए सरकार के में कोई भी मंत्री पहल करे तो हम क्या करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे और पूरे 3 साल उनका गुणगान करेंगे। हमें राजनीति थोड़ी करनी है, हमें करें आप पद बढ़ाओ और हमारे से प्यार लो, हमारे से मान सम्मान लो। ये युवा भी मान सम्मान देंगे, इनके अभिभावक भी मान सम्मान देंगे और राजस्थान बेरोजगार यूनियन भी मान सम्मान देगा, लेकिन इनकी मांग पूरी होगी तब। बिल्कुल इनकी मांग को एक बार अब आप ग्रुप फोटो करा लीजिए, युवा बहुत देर से